हे देयर, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में भी यू मस्ट हैव सीन समथिंग लाइक दिस कि बाहर कोई क्लोरीन लगा है या इस तरफ कोई के लगा है, बाकी ऐसे हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर समान लिखा है। राइट, मैं समान लिखा होगा कह रही व्हाट्स एवर इट इज रिटन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रेफर्स टू दिस, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के इन बिटवीन लगा है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जाना जरूरी है कि कटायन, वेट अ मिनट, कटायन एंड अनायन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस में पहले कटायन आएगा और फिर अनायन आएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए याद रख लो, NaCl करते हैं ना, N इसमें पॉजिटिव होता है, Cl इसमें नेगेटिव होता है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। कटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय अनायन। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पहले है तो इसका मतलब दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज द कटायन, whereas this chlorine, this is the anion. Similarly, यहां अगर हम देखेंगे आगे पोटेशियम है तो पोटेशियम इज द cation, whereas this square bracket is the anion. समझ आए? कटायन बता देते हो, कटायन वही जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करे, अनायन वही जो नेगेटिव चार्ज कैरी करे। तो पहला पॉइंट तो बहुत इजीली क्लियर है कि जब भी अगर हमने किसी का भी ऑर्डर में मतलब नेमिंग करनी है ना, जब भी नेमिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले देखना है स्क्वायर ब्रैकेट आगे है या पीछे। अगर आगे होगी तो पहले कटायन की नोमेनक्लेचर आएगा, और अगर पीछे होगी तो पहले बाहर जो एंटिटी लिखी है उसका नोमेनक्लेचर, उसका नाम लिखा जाएगा। ओके, सो दिस लीड्स अस टू द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ये जो स्फीयर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर नेमिंग कैसे करेंगे। तो कहते देखो, लिगेंड्स फर्स्ट देन द सेंट्रल मेटल आयन। तो अगर हमारे पास कोई भी अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CONH3 थ्राइस Cl3, सपोज आई हैव रिटन दिस, ये है मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। करेक्ट, ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आई एम टेलिंग यू कि पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा सेंट्रल मेटल आयन, मतलब जो मेन सेंट्रल आयन मेटल आयन है उसको लास्ट में लिखना है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात बता रही हूँ मैं। तो देखो अब इसके लिए जब हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बट जस्ट टू नो यहाँ लिगेंड्स कौन कौन है, एक अमोनिया और दूसरा क्लोरीन। तो पहले अमोनिया का नाम आएगा, क्लोरीन का नाम आएगा, अभी मैं इनका भी ऑर्डर बताऊंगी आगे। ठीक है, तो अमोनिया का नाम आएगा, क्लोरीन का नाम आएगा और लास्ट में जाकर कोबाल्ट का नाम आएगा। ओके, तो ये हमारा है सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से। पहला पॉइंट है कि पहले कटायन का नाम आएगा फिर अनायन का नाम आएगा। दूसरा पॉइंट है कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बात करते हैं तो लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे और फिर सेंट्रल मेटल आयन का। नंबर 3, नेम्स ऑफ लिगेंड्स, की लिगेंड्स के नेम कैसे लिखने हैं। कहते हैं अगर कोई नेगेटिव लिगेंड है तो उसका नाम एंड करेगा इन O, पॉजिटिव लिगेंड है तो IUM, और न्यूट्रल लिगेंड है तो एसएच आएगा। एग्जांपल करवा दूं थोड़ी सी, तो देखो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने इनके क्या ले लिए, आयंस लिए हैं। तो फ्लोरीन जो है हमें पता है फ्लोरीन पे होता है -1, दैट इज इट्स अ नेगेटिव लिगेंड। तो अगर कोई लिगेंड नेगेटिव है तो आई टोल्ड यू इनका नाम के पीछे आएगा O। तो कैसे लिखेंगे, FLUORO, फ्लोरो, इट शुड बी लिंक्ड लाइक दिस। ओके, फ्लोरो, फिर CLORO, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लाइक दिस। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल लाइक CN नेगेटिव हो गया तो साइनो, साइनाइड की जगह साइनो। और अगर कोई ले लें तो लेट अस हैव दिस, ऑक्सलेट आयन होता है तो इसे कहेंगे हम ऑक्सलेटो।
ऑक्जेलेटो, CH3COO नेगेटिव, इसे कहेंगे हम एसीटेटो, क्योंकि दिस इज H अगर लग जाएगा तो एसिटिक एसिड हो जाएगा कंप्लीट, या इसे कहेंगे एसीटेट आयन है, तो एसीटेट आयन था ना ये, तो लास्ट में हम O से रिप्लेस कर देंगे एंड इट विल बिकम एसीटेटो। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द नेगेटिव आयन। देखो सब नेगेटिव है, सबके सब अनायंस है। इसके अलावा वी हैव एग्जांपल लाइक O2 नेगेटिव ऑक्सो, O2 नेगेटिव पर ऑक्सो, ओके, C6H5 नेगेटिव phenyl. Other than that we can have okay C5H5 की एग्जाम्पल ले लें, so that will turn out to be cyclopentadienyl। इसका नेम ये एज इज रहेगा। देखो अब ये हमने इसमें नेम चेंज नहीं किया और इसमें नेम चेंज नहीं किया, इन दोनों बातों को हम डिस्कस करते हैं। देखो हमने अभी तक बात की है सभी के सभी जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनमें हम लास्ट में वर्ड ओ यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको दो एग्जांपल्स दे दी सोच के कि एक फिनाइल और एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इन दोनों में ही लास्ट में हम इनाइल को हटा के ओ नहीं लगाते। इट इज नॉट फिनो एंड इट इज नॉट साइक्लोपेंटाडाइइनो, ठीक है। तो दीज एंड नॉर्मली जो इनका नाम रखते हैं वैसा ही इसका नाम जाएगा, नो चेंज। इसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव लिगेंड्स। तो देखो केमिस्ट्री इज ऑलवेज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो ये ध्यान में रखने की दो बातें, इसलिए मैंने इनको पॉइंट किया है। ओके नाउ लेट्स हैव पॉजिटिव। पॉजिटिव मैंने लिखा IUM से एंड करेगा, तो पॉजिटिव में तो लिमिटेड एग्जांपल है, जैसे NO पॉजिटिव दैट इज नाइट्रोसोनियम। अदर देन दैट वी हैव NO2 पॉजिटिव दैट इज नाइट्रोनियम। आफ्टर दैट यू कैन हैव द केस ऑफ NH2NH3 positive that is hydrazinium। तो लास्ट में IUM दिख रहा है, तो दैट्स इट। इसके अलावा न्यूट्रल की तो मैं ऐसे ही एग्जांपल्स दो तीन बता देती हूँ। न्यूट्रल में हमारे पास एग्जांपल आती है CH3NH2 दैट इज मिथाइल अमीन। सिमिलरली NH2 CH2 CH2 NH2, yes this one is important, let me write it down first। NH2 CH2 CH2 NH2, this is ethylene diamine। तो इथिलीन डायमीन, इथिलीन दो इथ डबल बॉन्ड इन और डायमीन, ठीक, इथिलीन डायमीन। इसके अलावा वी हैव C5H5N, दिस इज pyridine C5H5N। Other than that you can have other examples as well, like we have the example of C6H5 thrice with the P, so this is tetraphenylphosphine, easy, tetraphenylphosphine। Okay, other than that I want to give you a few examples, and that are of water, that is H2O। so in this case of coordination compound it is called as aqua, tetra aqua should be written, right, not water or other things like that। it is also neutral, but it have a very specific name, that is aqua in this case। other than that we have NO for nitrosyl, so nitrosyl for NO। similarly carbonyl, I should write it over here, carbonyl refers to CO, and we have amine for NH3। so these are the cases, okay। so 3 points are discussed, let's repeat them once again। cation should be named before anion, ligand should be named before the center metal ion, in case of negative ligand end their name with O। 2 exceptional cases are mentioned here। in the case of positive ligands end them with IUM, in neutral ligands end them as such, write them as such। and the cases of water should be called as aqua, NO should be called as nitrosyl, NH3 should be called as amine, and CO should be called as carbonyl, okay। other than that we have order of naming ligands, so the order is
alphabetically, so easy, just go alphabetically. So I should repeat the example that I have written over here, and I am going to show you what to do. Just a second. Yeah, so we have in the square bracket CONH3 thrice Cl3. Okay, so in this example we have chloro and amine, right? So we have क्लोरो एंड अमीन इन दिस केस. तो इसको देखो, हम कोबाल्ट को तो पता लास्ट में लिखना है, तो क्लोरो स्टार्ट्स फ्रॉम सी, अमीन स्टार्ट्स फ्रॉम ए. आई टोल्ड यू NH3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. इसे हम अमोनिया नहीं कहेंगे, इस केस में हम इसे पर्टिकुलरली अमीन नाम दिया जाता है. तो दिस इज क्लोरो, दिस इज अमीन. तो बस अमीन शुड बी नेम्ड बिफोर क्लोरो. पहले अमीन आएगा फिर क्लोरो आएगा. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखो अमीन एंड क्लोरो, इसमें तो कुछ डिफिकल्टी है नहीं. मान लो किसी ग्रुप में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो साथ में लगे हैं, तो गो फॉर ब्रोमो फर्स्ट, देन क्लोरो, देन फ्लोरो, देन आइडो. अल्फाबेटिकली it makes all the things very easy if you go alphabetically. Other than that we have numerical prefixes to indicate the number of ligands, कि कितने ligands लगे हैं तो उसको indicate करने के लिए numerical prefix लगाते हैं. like 2, अगर हमारे पास कोई ग्रुप, हमारे पास कोई ligand 2 लगे हैं तो हम डाई या बिस कहेंगे. 3 लगे हैं तो ट्राई कहेंगे. 4 लगे हैं तो टेट्रा कहेंगे. तो इसी केस में वापस आते हैं. इस केस में देखो कितने अमीन लगे हैं, 3, तो दिस इज ट्राई अमीन, इजी. सिमिलरली ट्राई क्लोरो, इजी. यहां तक हो गया. और लास्ट में हम कोबाल्ट लिख देंगे, इसका नाम तो बन ही गया, इसमें तो टेंशन ही नहीं है. ओके, नाउ एंडिंग ऑफ नेम्स. कहते हैं अब नेम की एंडिंग कैसे करेंगे. कहते हैं अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट में जो सामान है वो अनायनिक है तो उसका नेम एंड होगा विद 8. कटायनिक है या न्यूट्रल है तो एज सच. तो मानो अगर मेरे एक स्क्वायर ब्रैकेट, इस केस में से मैं उठा रही हूँ, इस स्क्वायर ब्रैकेट में मेरा सेंटर मेटल आयन सपोज कोबाल्ट लगा है एंड साथ में सपोज वी हैव हेक्सा अमीन विद इट. तो इस केस में देखो मेरे पास में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इट इज कटायनिक इन नेचर. तो यहाँ पे हमारा कोबाल्ट शुड बी टेकन एज अ कटायन और फिर उसका नाम एसिड कोबाल्ट लिखा जाएगा. बट अगर हम ये सेकंड केस में आ जाएं तो सेकंड केस में जब हमारा अगर यहाँ पे कोबाल्ट लगा है तो कोबाल्ट हमारा एज एन अनायन है तो उसका नाम आगे 8 से एंड करना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक स्टेप और जो हम मोस्टली आप फॉलो भी करेंगे. आगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके रिलेटेड एंड 1-2 एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाती भी हूँ. सी, पहले एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं CONH3 within the square bracket and then we have Cl3. अब देखो यहाँ पे ये कटायन है, ये अनायन है. ये कटायन है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड ये है अनायन नेगेटिव चार्ज कैरियर. यहाँ पे मेरे पास हेक्सा अमीन लगा है. हेक्सा मतलब 6, अमीन ये लगा है और साथ में Cl3 है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट. कोबाल्ट के आगे एक ब्रैकेट में खाली छोड़ रही हूँ फॉर पर्पस. एंड लास्ट में मैंने बोला पहले सबका सब कटायन का नाम आएगा, लास्ट में अनायन का नाम लिख दो. तो इसी के साथ आएगा क्लोराइड. हाँ, ये बात याद रखो जो मैंने यहाँ रूल्स बताए हैं, ये क्लोरो ब्रोमो आइडो दिस इज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. जब वो स्क्वायर ब्रैकेट में हो, जब वो लिगेंड हो, तब ध्यान दो लिगेंड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ये बाहर वाले नहीं, बाहर वाले उसके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए रखे. ओके, तो चलो इसको देखते हैं. हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड ये हो जाएगा. अब इसके अलावा एक और केस लेते हैं जिसमें ओके चलो ये रहने देते हैं. अब देखो इसमें मेरे पास मैं कटायन का नाम पहले लिख दूंगी तो कटायन का नाम आ जाएगा पोटेशियम. आ गया. इसके बाद मेरे पास क्या है, 1 अमीन और 5 क्लोराइड. तो ये आ जाएगा, ये साथ में आएगा ये अमीन पेंटा. सो आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर, पेंटा क्लोरो. अब देखो क्लोरो क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो पेंटा क्लोरो इट इज टुगेदर, राइट. पोटेशियम अलग लिखा जाएगा. देखो कटायन और अनायन के बीच में स्पेसिंग होगी. ठीक, तो यहाँ पे भी यहाँ स्पेसिंग आती है कटायन और अनायन में. तो हमारा कटायन लिख दिया पोटेशियम, स्पेसिंग आएगी. फिर हमारे पास है अमीन
पेंटा क्लोरो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लैटिनम, राइट। तो प्लैटिनम को अब हम क्या लिखेंगे साथ ही में, विदाउट लीविंग एनी स्पेस, प्लैटिनेट, नम का यूएम को चेंज कर देंगे विद 8, और लास्ट में इसमें भी एक ब्रैकेट आएगी, वो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है वो मैं बताऊंगी। तो दोनों एग्जाम्पल अच्छी तरह देखो, यहाँ कटायन था तो इसलिए आराम से अच्छा भला कोबाल्ट लिख दिया, यहाँ ये अनायन की तरह प्रेजेंट है, देखो सेकंड नंबर पे लगा है अनायन है, मेरे सबसे पहला ही ऑर्डर यही है कि कटायन पहले अनायन बाद में, तो अनायन में लगा है तो प्लैटिनेट। ओके, सो दिस एंड्स द पॉइंट 6, दैट इज एंडिंग ऑफ नेम, अनायनिक के लिए 8, कटायनिक के लिए एज सच, और न्यूट्रल के लिए भी। तो लेट्स रिपीट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग, पहले कटायन आएंगे फिर अनायन, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले लिगेंड आएंगे फिर सेंट्रल मेटल आयन, नेम ऑफ द लिगेंड, तो लिगेंड के नेम के लिए नेगेटिव के लिए O, पॉजिटिव के लिए ईयम, और न्यूट्रल एज सच। इसके अलावा एक्वा लगेगा, अमीन रहेगा और कार्बोनाइल रहेगा, ये ऐसे नेम आएंगे। इसके बाद ऑर्डर ऑफ नेमिंग द लिगेंड, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सामान लिखे सबको अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, 2 के लिए डाई या बिस, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, व्हाटसोएवर। उसके बाद है एंडिंग ऑफ द नेम, अनायनिक है तो एंड्स करेगा इन 8, और कटायनिक है तो न्यूट्रल। इसके अलावा हमारे पास 7th पॉइंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तो अभी मेटल एटम, तो जहां ये मैं ये ब्रैकेट्स छोड़ रही थी, दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां हमने क्या लिखनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। सपोज वी हैव CO, NH3 Cl, and then we have a Cl2. ओके, तो अब देखो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 क्लोरीन और एक और 3 क्लोरीन यहाँ से लग जाएंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 5 ये ग्रुप और एक ये, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है, वो सेटिस्फाई हो गई, 6 ग्रुप्स लगे हैं। प्राइमरी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 और एक क्लोरीन, 3 तो हो गए, तो प्राइमरी वैलेंसी भी हो गई सेटिस्फाई। अच्छा, उसे छोड़ो, वो नॉमेनक्लेचर पे आते हैं सीधा। नॉमेनक्लेचर में अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहे हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमने किसकी ढूंढनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सेंट्रल मेटल एटम या कह लो आयन की ढूंढनी होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट है तो इसकी ढूंढनी है, तो जिसकी ढूंढनी है उसकी जगह लिखो X। अब इसके बाद पता होना चाहिए NH3 पे कौन सा चार्ज होता है। तो देखो NH3 तो एज सच लिखा जाता है, क्या उसमें कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव दिखता है, नो। तो NH3 क्या चार्ज हो गया 0, तो 5 × 0 प्लस, अब क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन लगा इन द स्क्वायर ब्रैकेट, तो 1। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, Cl नेगेटिव, तो ये आ गया 1 × -1। अब इसको इक्वल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 क्लोरीन। अदर देन दैट यू कैन राइट इट एज सच एज लाइक दिस ऑल्सो, कि ये सारा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो लिख दिया, फिर क्लोरीन के ऊपर चार्ज किया था -1, तो -2 कर दिया, मतलब 2 × -1, एंड दिस ऑल शुड बी इक्वल टू 0। तो ये सारा का सारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, बोथ वेज आर करेक्ट। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज x - 1 - 2 इज 0, x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। तो कोबाल्ट, जब हम ये पूरा नाम लिखेंगे तो स्पेसिंग में क्या आएगा, 3। अगर हम इस केस को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कोबाल्ट की जगह लिखेंगे x, 6 × 0 एंड साथ में 3 × -1 इज 0, x - 3 इज 0, x आ गया 3। तो यहां रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाएगा 1 2 3। ओके, सिमिलरली हम प्लैटिनम का केस भी लेंगे, x + 1 × 0 + 5 × -1 = 0, x - 5 इज 0, x = 5। तो यहां हम लिखेंगे 5। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गई। यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो, सो आई एम गिविंग यू अ फ्यू होम टास्क एज वेल। सो फर्स्ट इज K3FeCN6. so what is this? Here it is acting as a anion, this is the cation. So we have potassium, we have ferrous, we have cyanide. Nomenclature, write it down in the comment section and do write the oxidation state of it as well. Okay, other than that, one more example that I should give you is Na, that is sodium, then Au, that is aurate, or we can say the
gold, and then after that we have cyanide. Okay, so these two are the tasks you have to do this. Other than that, last point is the point of attachment. So how does the point of attachment brings a change in the name of a compound? तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज NO2 नेगेटिव. ठीक, NO2 नेगेटिव मैं इसको लिखती हूँ, इसका मतलब है N के साथ में लिंकअप हुआ है. जो भी मेटल है यहाँ पे वो N के साथ लिंक्ड है, तो कहते हैं जब वो N के साथ लिंक्ड है तो कॉल इट एज नाइट्रो. बट अगर M के साथ में पहले O लगा है फिर N और O नेगेटिव, तो दिस इज द केस ऑफ नाइट्रीटो. देखो दो डिफरेंट बातें हैं. अभी ये जो है ये बाइडेंडेट लिगेंड है. अब ये N की तरफ से भी लग सकता है, O की तरफ से भी लग सकता है. जब N की तरफ से लगे तो नाइट्रो, O की तरफ से लगे तो नाइट्रीटो. अब और एग्जांपल इसमें एक ले लेते हैं SCN नेगेटिव की. अगर मेटल के साथ में सल्फर आगे पहले लगा है तो इसको हम कहेंगे थायोसायनेटो. और वही अगर MnCS इस तरह से आगे जुड़ा है, मतलब जो ये लग जाएगा मेटल के साथ लगा होगा तो चार्ज नहीं रहेगा. अगर ये M के साथ NCS लगा है तो इसे कहेंगे आइसोथायोसायनेटो. ओके, तो दीज आर द केसेस ऑफ change in the name of the compound depending upon the point of the attachment of the ligand. So with this all the relevant points are covered. Other than that there are few other left, like the name of the geometrical isomers, and if you want me to make a video on these left points, like we have bridging groups in the bidentate ligand and the naming of the geometrical isomerism, if you want me to continue with that also, just write it in the comment section for the part 2 of the video. I will do that. So here all the nomenclature points, the important points are done. I have given you a work to do as well, and other than that we'll meet you in the next video.